हमारा पब्लिक में बल प्रयोग करके किसी को जबरदस्ती हार्म करने का नहीं है, वो तो क्रिमिनल्स होगा। इनाम पब्लिक में जा रहे हैं, पुलिस गश्ती में निकल रही है, तो हमारी एक पॉलिसी के तहत अब हम ज़्यादा से ज़्यादा छोटे हथियार पिस्टल खरीदें। अभी 3400 पिस्टल और आने वाले हैं। जितने आप देखेंगे डायल 112 की गाड़ियां हैं, सब पर अब बड़े हथियार के पिस्टल दे रहे हैं। प्लस लेकिन दूसरी तरफ साथ ही साथ जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी STF है, ATS, उनके लिए हम लोग आधुनिक से आधुनिक हथियार खरीद रहे हैं। बिहार पुलिस अब पहले से कहीं ज्यादा हाईटेक और आधुनिक बनने जा रही है। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस विभाग लगातार नई तकनीक और आधुनिक हथियारों को अपने सिस्टम में शामिल कर रहा है। बिहार पुलिस के ADG अजीत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य पुलिस को लगातार आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस अब पुराने सिस्टम से पूरी तरह बाहर निकल चुकी है और SLR हथियारों का इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अब पुलिस विभाग SLR से भी आगे बढ़ते हुए छोटे और आधुनिक हथियारों पर फोकस कर रहा है। ADG के मुताबिक बिहार पुलिस के लिए 3400 नए पिस्तौल खरीदे जा रहे हैं। डायल 112 की गाड़ियों में तैनात पुलिसकर्मियों को भी आधुनिक पिस्तौल दिए जा रहे हैं ताकि वे किसी भी आपात स्थिति में तेजी से कार्रवाई कर सकें। वहीं STF और ATS जैसी स्पेशल यूनिट्स को भी अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ADG ने बताया कि सरकार मेक इन इंडिया नीति के तहत देश में बने आधुनिक हथियारों की खरीद कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले जिन हथियारों को विदेशों से मंगाया जाता था, अब वे ही अत्याधुनिक हथियार भारत में भी बनाए जा रहे हैं और बिहार पुलिस उन्हें इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने दावा किया कि मॉडर्न वेपन्स के मामले में बिहार पुलिस किसी से पीछे नहीं है। नई भर्ती हुए पुलिसकर्मियों को भी हाई लेवल ट्रेनिंग दी जा रही है। ADG ने बताया कि रिक्रूट को 7 प्रकार के हथियारों की ट्रेनिंग दी गई है और प्रत्येक हथियार में 50-50 राउंड फायरिंग कराई गई है। यानी एक नया पुलिस जवान जिले में पोस्टिंग से पहले करीब 350 राउंड फायरिंग का अनुभव हासिल कर चुका होता है। इसके अलावा बिहार के थानों को भी हाईटेक बनाया जा रहा है। थानों में CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग करीब 18 महीनों तक सुरक्षित रखी जाएगी। कैमरे हाजत, थाना परिसर, SHO रूम और अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर लगाए गए हैं ताकि पारदर्शिता बनी रहे और मानव अधिकार से जुड़े मामलों की निगरानी हो सके। ADG ने बताया कि पुलिस विभाग को 10,000 नए टीयर गैस सेल दिए गए हैं। साथ ही नए वाटर कैनन भी जल्द शामिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस एक तरफ जनता के साथ फ्रेंडली व्यवहार करेगी, वहीं अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी जारी रहेगी। बदलते दौर में AI और डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल भी पुलिसिंग में तेजी से बढ़ाया जा रहा है। नई वेबसाइट्स और डिजिटल सिस्टम के जरिए अपराधियों का रिकॉर्ड और गतिविधियां तेजी से ट्रैक की जा रही हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार पुलिस यह नई हाईटेक तैयारी अपराध पर लगाम लगाने में पूरी तरह सफल होगी। देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं पहले प्रोविजनिंग था हथियार के बारे में और जानकारी आपको दे दूं। हमारे पास जो हथियार हैं, हमारे पास SLRs आ चुके हैं लगातार आ रहे हैं। अब धीरे धीरे 303 कम्प्लीटली अब खत्म पर है और भी है, कुछ में बचे हुए हैं, बाकी सब SLRs पर आ चुके हैं। और यही नहीं, हम लोग अब SLR से भी आगे बढ़ रहे हैं। अब इम्फेसिस हमारा ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस में जहाँ पब्लिक से करते हैं, हम छोटे हथियार लेकर जाएं। हमारा पब्लिक में बल प्रयोग करके किसी को जबरदस्ती हार्म करने का नहीं है, वो तो क्रिमिनल्स होगा। इनाम पब्लिक में जा रहे हैं, पुलिस गश्ती में निकल रही हैं, तो हमारी एक पॉलिसी के तहत अब हम ज़्यादा से ज़्यादा छोटे हथियार पिस्टल खरीद रहे हैं। अभी 3400 पिस्टल और आने वाले हैं। जितने आप देखेंगे डायल 112 की गाड़ियां हैं, सब पर अब बड़े हथियार के पिस्टल दे रहे हैं। प्लस लेकिन दूसरी तरफ साथ ही साथ जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी STF है, ATS, उनके लिए हम लोग आधुनिक से आधुनिक हथियार खरीद रहे हैं। आधुनिक से आधुनिक हथियार में हमारा पॉलिसी ये है कि हम मेक इन इंडिया के तहत जो हथियार बन रहे हैं उसके तरफ बढ़ें। तो पहले बहुत सारे जो ऑटोमेटिक हथियार थे, AK-47 आप सुनते हैं, AK-47 तो अब तो देश में बनने वाला है। और भी जो पूरा हथियार विदेशी हथियार है, वैसा ही सेम हथियार मेक इन इंडिया के तहत हमारे यहाँ भी बन रहे हैं और उनका हम परचेज कर रहे हैं। मॉडर्न वेपन्स में हम कहीं किसी से पीछे नहीं है। और अभी जो आप देख रहे हैं ट्रेनिंग हुई है रिक्रूट्स की, जो अभी कुछ दिन में पूरा हो जाएगा, ये थाने में आ जाएंगे, सबको सभी तरह के हथियारों का प्रशिक्षण दिया गया है। पर्याप्त संख्या में राउंड्स देकर उनसे फायरिंग कराई गई है। 7 हथियार की उनको ट्रेनिंग गई है और हर हथियार से 50-50 राउंड फायर। तो एक रिक्रूट जब जिला में ज्वाइन करेगा 350 राउंड गोली चला चुका हो।
तो कहीं भी हथियार के मामले में भी हम लोग कहीं से कम नहीं है। टीजी सेल, टीयर गैस सेल, 10,000 नए टीयर गैस सेल आए, सबको वितरित कर दिए हैं। जहाँ जरूरत पड़े उससे कार्रवाई करेंगे। वाटर कैनन्स हैं, वो नए आ रहे हैं। तो जहाँ एक तरफ हम पब्लिक फ्रेंडली काम करें, वहीं अपराधियों के प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई की भी व्यवस्था है। अच्छा, थानों में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उसका कंट्रोल कहाँ से होता है? उसका कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट के पास भी है और हमारे पास भी है, एक जगह HQ में है उसका कंट्रोल। PHQ में है उसका। हाँ, तो ये कितने दिन की रिकॉर्डिंग इसमें रहती है? 18 महीना, 18 महीना, 18 महीना, 1.5 साल। तो ये जो सीसीटीवी कैमरे हैं जहाँ SHO बैठते हैं वही कई जगह, नहीं, कई जगह है। एक एक थाने में 4-4, 5-5 कैमरे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हाजत में लगाना। हाजत में किस कैदी को आप लाए, क्या आपने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट किया, ये सब नॉर्मल जो ह्यूमन राइट्स रिलेटेड डायरेक्शंस हैं उनके तहत किया जाए। तो एक नहीं, SHO पर तो रहा ही, हाजत पर, परिसर पर, सब जगह कैमरे लगे हुए। 13-14 कैमरा में, सॉरी मैं 5 कम ही बोल रहे, और ज्यादा कैमरे। पूरे परिसर सोच लीजिए, परिसर है, हाजत है, मेल हाजत है, फीमेल हाजत है, SHO है, और भी जहाँ पदाधिकारी बैठते हैं वो है, तो पूरी तरह से कवर किया हुआ है। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।